नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि खुद ब्राह्मणों ने खत्म किया था। 2024 के इलेक्शन के वक्त पीएम मोदी ने नालंदा के बारे में इसलिए प्रचार नहीं किया क्योंकि बिहार को आगे बढ़ना होगा तभी नालंदा आगे बढ़ेगा। एक यूनिवर्सिटी बनाने ही सब कुछ नहीं होता बल्कि वो क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है जो कि पहले से ही नालंदा में थे। अब तो ये सवाल है क्या नालंदा में वो क्वालिटी देखने को मिलेगा। अभी तो इंडिया से बच्चे बाहर जा रहे पढ़ने के लिए, तो क्या बाहर से बच्चे अब नालंदा में पढ़ने के लिए आएंगे? नालंदा भारत के बिहार में स्थित एक प्राचीन शिक्षा का मंदिर था जिसका गौरव देश और देश के बाहर तक फैला हुआ था। यहाँ पर लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। इतने बड़े आकार का शिक्षा मंदिर भारत में बहुत कम है। उस समय काल में भी भारत में सिर्फ कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी थे जो कि नालंदा जैसे गौरवशाली थे। उनमें से तक्षशिला, विक्रमशिला और ओदंतपुरी प्रमुख थे। इन सारे यूनिवर्सिटी बिहार में स्थित थे। मतलब उस समय काल में बिहार एक हरा भरा और ज्ञान का मूल केंद्र हुआ करता था भारत का। मतलब आप समझ सकते हो कहा काल का बिहार और कहा आज का बिहार। बिहार का नाम सुन के तब एक ऐसा प्रदेश का ख्याल आता था जो कि हरा भरा हुआ करता था और ज्ञान से परिपूर्ण था। पर अगर हम बात करते हैं आज के बिहार की, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में, तो फिर आप सबको पता है क्या हाल अभी बिहार में है। पर बिहार का ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, नालंदा क्यों डिस्ट्रॉय हुआ और धीरे धीरे बिहार का जियोग्राफी कैसे बदलने लगा, चलिए आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों को आपको समझाते हैं डिटेल्स में। फिफ्थ सेंचुरी में गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के स्मृति में नालंदा को बनाया गया था। गुप्त वंशीय राजा पहला कुमारगुप्त ने इसका निर्माण किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब तक के समय में भारत का मूल शिक्षा का केंद्र थे। देश के बाहर से लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए आते थे। नालंदा में बेसिकली बौद्ध धर्म और दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता था। वैसे इसके अलावा भी मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर भी चर्चे थे। पर नालंदा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था यहाँ का लाइब्रेरी। एक बड़ा सा लाइब्रेरी, 9 बड़े बड़े मंदिर और 10 छोटे छोटे मंदिर को लेकर पूरा नालंदा को बनाया गया था। नालंदा का सबसे बड़े अध्यापक थे आचार्य शीलभद्र और चीन से आया हुआ ह्यूएन सांग एक बहुत पॉपुलर स्टूडेंट थे जो कि नालंदा से ही पढ़ा हुआ था। नालंदा का ज्ञान पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। गुप्त युग में बनाया गया नालंदा वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशंस दैट चेंज्ड द होल जियोग्राफी ऑफ बिहार। नालंदा के समय काल में बिहार में गुप्त युग चल रहे थे और इस समय काल में बिहार का एक अलग रूप देखने को मिला। इस समय काल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को या फिर इंस्टीट्यूशंस को ग्रोथ देने में बहुत मदद की। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी दोस्तों, उस समय काल में बिहार इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बिहार का लोकेशंस इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इनको एक अलग शक्तिशाली प्रदेश बनाने में इनको मदद की। मगध के बारे में तो शायद आप लोगों ने सबने सुना होगा। एक ऐसा राज्य था मगध जिसको अटैक करना, जिसके ऊपर आक्रमण करना लगभग नामुमकिन सा था और इसलिए मगध था भारत का नंबर 16 महाजनपद। इसका कैपिटल था राजगृह जो कि आज के समय काल में राजगीर नाम से जाना जाता है। बाद में इसको पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। जब सबके सही चल रहे थे इतने में साल 1193 में मतलब 12वीं की शताब्दी में तुर्क अफगान सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और उनका पहला बार हुआ बुद्ध धर्म के चर्चा के मूल केंद्र नालंदा के ऊपर। और सिर्फ नालंदा ही नहीं बल्कि बिहार में भी और भी जितने बुद्ध धर्म के केंद्र थे जैसे विक्रमशिला, ओदंतपुरी, उन सारे विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। पर यहाँ पर सवाल आता है बख्तियार खिलजी ऐसा क्यों किया? ये सब करने के पीछे उनका क्या मकसद था और क्या सच में बख्तियार खिलजी नालंदा को डिस्ट्रॉय किया है? चलिए जानते हैं। दोस्तों नालंदा और बख्तियार खिलजी को लेकर बहुत सारे लोगों में कहानियां बना हुआ है। बहुत सारे एंशिएंट हिस्टोरिकल बुक्स में भी नालंदा का इतिहास एक्सप्लेन किया गया है, उनको डिटेल्स में बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कैसे नालंदा को खत्म होने के पीछे खुद नालंदा का ज्ञानी जिम्मेदार है। इस विषय में मिनहाज सिराज का तबकती नासिरी एक अहम भूमिका निभाता है। कहा जाता है जब बख्तियार खिलजी भारत आक्रमण कर रहे थे तब एक बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनके साथ जो भी हाकिम आया था वो भी उनके तबीयत को ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने उनको बताया कि उनको अब सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकते हैं और वो है नालंदा के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। पर बख्तियार खिलजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उनका सोच था अगर उनके पास, उनके हकीमों के पास, उनके धर्म के लोगों के पास अगर इसका इलाज नहीं है तब किसी और धर्म के लोगों के पास इसका इलाज भी नहीं हो सकता। मतलब उनके हिसाब से किसी और धर्म के लोगों के पास ज्यादा नॉलेज हो ही नहीं सकता।
खैर जब उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगा, बहुत ज्यादा खराब होने लगा, उनके पास कुछ और ऑप्शंस नहीं बचा, तब खामोखा उनको उनके पास जाना पड़ा। पर वहां पर खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्र को एक शर्त दी कि अगर उनके पास इतना नॉलेज है तो फिर वो खिलजी को टच ना करके उनके शरीर को ठीक करके दिखाए। आचार्य राहुल श्रीभद्र उनकी बात को मान ली और बख्तियार खिलजी को एक कुरान ला के दी और इस कुरान को खिलजी को हर दिन पढ़ने के लिए सलाह दी। खिलजी भी मान गए और उस कुरान को हर दिन पढ़ने लगा। कुछ दिन बाद सच में कमाल होने लगा और खिलजी की तबीयत ठीक होने लगा धीरे धीरे। अब ये चीज देख के खिलजी चौंक गए और इसके पीछे का रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करने लगे। तब आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उनको कहा कि कुरान के हर एक पेज में उन्होंने दवाई लगा दी और जब खिलजी ने वो पढ़ने पढ़े तब साथ ही साथ वो दवाई उनके शरीर में सांस के साथ जाने लगे और उनके ऊपर काम भी किया। अब ऐसे बात सुनकर जहाँ पर खिलजी को अच्छा लगना चाहिए था, आचार्य राहुल श्रीभद्र को तारीफ करना चाहिए था उनकी, पर वहां पर उन्होंने इस बात से चिढ़ हो गई। उनको एक जेलसी और इनसिक्योरिटी नजर आने लगा क्योंकि खिलजी को लगा अगर ये नॉलेज उनके लोगों के अंदर फैल गया, उनके और लोगों में फैल गया तो फिर ये खिलजी के धर्म के लोगों के लिए एक अपमान साबित होगी और इसलिए खिलजी ने इस ज्ञान का मूल केंद्र मतलब नालंदा के ऊपर ही धावा बोल दिया। नालंदा में स्थित लाइब्रेरी में भीषण आग लगा दी। कहा जाता है इस लाइब्रेरी को पूरी तरीके से खत्म होने में 3 महीनों से भी ज्यादा समय लगा क्योंकि तब के समय में पेपर नहीं बल्कि पांडुलिपि हुआ करती थी। पेड़ के मोटे मोटे छाल को यूज किया जाता था लिखने के लिए। वहां पर लगभग 90 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें पांडुलिपि ज्ञान का भंडार मौजूद थी जो कि पूरी तरीके से खाक हो गया और इसके साथ ही साथ भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया इस ज्ञान से वंचित हो गया जो कि आगे जाके पूरी दुनिया बदलने वाला था। इतिहास में ऐसे घटनाएं कई बार देखा गया है। बेसिकली इसको बुक बर्निंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी भी देश का किसी भी धर्म का नॉलेज और लोगों में फैलने से रोका जाए। उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा के खत्म होने के बाद बिहार का ज्ञान पूरी दुनिया से विलुप्त हो गया और धीरे धीरे बिहार बार बार हुए अटैक से खत्म होने लगा। वैसे यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है इस चीज को लेकर जो कि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बताया जाता है दोस्तों बख्तियार खिलजी के भारत आने से पहले ही नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था और नालंदा के डिस्ट्रक्शन में मूल भूमिका थी वहां पर रहने वाले ब्राह्मणों की जिनको तीर्थिक भिक्षु भी कहा जाता है और इस स्टोरी के रेफरेंस दिया जाता है हिस्ट्री ऑफ द राइज, प्रोग्रेस एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया इस बुक के, जिनके ऑथर है सुम्पा खान पाल जौहर। वैसे इन सारी चीजों के प्रायोरिटी बहुत ज्यादा कम दिया जाता है। वाइडली ये माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शंस के पीछे, इसके खत्म होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बख्तियार खिलजी के हाथ है। खैर जो भी है, पर एक चीज तो मानना पड़ेगा, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई है और इस तरीके से इस घटना में कहीं सभ्यता हजारों साल पीछे चला गया है, उनको हजारों साल पीछे धकेल दिया गया है। अगर आज भी वो ज्ञान मौजूद होता तो फिर आज की दुनिया और भी आगे होते। और ये बातें सिर्फ एशिया के लिए नहीं है बल्कि यूरोप के लिए भी लागू होता है। यूरोप में भी ऐसे काफी म्यूजियम और लैब और यूनिवर्सिटी खत्म होने की वजह से कहीं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक चीजें लोगों के हाथ से चला गया और ये चीजें बहुत ही खतरनाक है। जैसे ईरान और इराक में भी उनके हाउस ऑफ विजडम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया मंगोल के द्वारा, जिसके वजह से इराक और ईरान भी बहुत पीछे चला गया। खैर बिहार में नालंदा के डिस्ट्रक्शंस के बाद इनको लेकर रिकॉन्स्ट्रक्शंस को लेकर बहुत बार प्रपोजल दिया गया। वैसे शायद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके मन में कई बार आया होगा, अगर नालंदा को अभी बनाया गया इस सरकार के अंडर में, मतलब मोदी सरकार के अंडर में, तो फिर उन लोगों ने इसका प्रचार वोट के दौरान क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच इजीली लोगों में बनाया जा सकता था। इसका आंसर यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के रिबिल्ड करने का काम या फिर रिकॉन्स्ट्रक्शंस करने का काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था। 2006 में ही हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम नालंदा के रिकॉन्स्ट्रक्शंस का प्रपोजल दिया था जब उन्होंने 2006 में बिहार में विजिट किया था। उसके बाद अगस्त 2010 में इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के जरिए इसका काम शुरू हुआ और सितंबर 2014 से इसको स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया। हालांकि काम इसका धीरे धीरे चल ही रहा था साइड में और इस तरीके से 2024 में आके पीएम मोदी ने इनका इनॉग्रेशन किया और इसलिए 2024 के प्रचार में इनका मेंशंस कहीं पर भी नहीं था। खैर इन सारे बातों को छोड़कर और एक बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है इनके क्वालिटी को लेकर। नालंदा जैसे पहले पॉपुलर थे, नालंदा में जैसे क्वालिटी का पढ़ाई होते थे या फिर जो भी ज्ञान का शिक्षा का मूल केंद्र था, उस क्वालिटी को फिर से पाने के लिए, उस तरीके का पढ़ाई करने के लिए एक बहुत ही टफ एंड डिफिकल्ट
काम यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से स्टूडेंट्स तभी यहाँ पर आएगा जब उनको यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिलेगा। और आज के डेट में तो बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बाहर एजुकेशन लेवल तो और भी ज्यादा एडवांस्ड है। ऐसे में बच्चे बाहर से यहाँ पर आने का और इसको एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के साथ बिहार जुड़ा हुआ है और बिहार का हाल अभी कैसा है वो तो हमें सबको पता है। तो इस सब के हिसाब से नालंदा में तो अभी कुछ भी नहीं है। उस लेवल में पहुंचाने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। खैर, हम सभी ये आशा करते हैं कि नालंदा फिर से पहले की तरह हरा भरा और भारत का मूल ज्ञान का केंद्र बनेगा और फिर से नालंदा भारत को आगे ले जाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस प्ले करेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर जरूर कमेंट करना। कोई अगर सवाल है आपके मन के अंदर तो फिर वो आपके मन के अंदर बिल्कुल मत रखना, हमारे साथ जरूर शेयर करना। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है आपको तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा जो कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो उन सभी वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर आप हमारे साथ रह सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।